जब भी आपके दिमाग में एक शब्द आपको सुनने को मिलता है गुड़गांव, तो आप लोगों के जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? NH8 से एंट्री, NCR का सबसे हैपनिंग डेस्टिनेशन मॉल द एम्बियंस मॉल। फिर आगे चलते हैं तो आपको DLF फेज़ 3 की एक अप्रोचेबिलिटी मिलती है, जो कि सबसे पहला फ़ेज़ है ऑफ DLF, जहाँ से DLF ने अपनी एक्सपेंशन शुरू करी थी। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं उसी तरीके से आप DLF के सिंगापुर वाले पार्ट में आ जाते हैं, जिसे इनफैक्ट पाकिस्तानी रील्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने किस तरीके से गोल्फ कोर्स रोड की एक हाइप बनाई, कि किस तरीके से उसको मिनी सिंगापुर से कंपेयर करा ऑफ अ गुड़गांव हैपनिंग प्लेस। वहीं बात करूं, कुछ पुराने समय में हम चलते हैं, वेयर DLF स्टार्टेड देयर रियल एस्टेट जर्नी फ्रॉम DLF फेज़ 3। लेकिन being the first phase, being on the first entry, being very nearest to the IGI airport, being बहुत close proximity to Delhi, फिर भी फेज़ 3 ने उस तरीके का अप्रिसिएशन नहीं दिखाया जिस तरीके का अप्रिसिएशन DLF फेज़ 1 ने, 2 ने, 4 ने और 5 ने दिखाया एज़ कम्पेयर टू द 3। रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि देयर वॉज अ रूलर इंटरप्शन। रूलर इंटरप्शन से क्या हुआ सर? पुरानी कहावत है कि कहावत भी क्या सर, अर्बनाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं रूलर से ही अर्बनाइजेशन होती है। पहले वहाँ पर गांव थे, उन गांव की ज़मीन को एक्वायर किया गया, वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स ने डेवलपमेंट करी और उसको अर्बनाइज करा। बट रहा क्या कि जो रूलर पार्ट्स, जो गांव का जो हिस्सा होता है, जो गांव के लोगों के घर होते हैं, वहाँ पर डेवलपर उन जगहों को नहीं एक्वायर कर सकता एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो बहुत सारे फेजेस DLF ने अपने लॉन्च करे, स्टार्टेड फ्रॉम DLF फेज़ 3। वहाँ पे उन्होंने आई गेस हमने सुना है कि 250 रुपये गज से प्लॉट की अलॉटमेंट शुरू करी थी। ऊपर से उस टाइम के किसान इतने सीधे हुआ करते थे कि वो PDC पे अपनी ज़मीन DLF को दे देते थे विद अ ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर DLF ने कहीं ना हद तक गुड़गांव को वो पहचान दी, वो सैक्रिफाइसेस करे, वो इन्वेस्टमेंट्स कराई और कहीं ना कहीं गुड़गांव को वो शहर बना दिया जो लोगों ने सपना देखा था। बस DLF फेज़ 3 में एक ही जो ड्रॉबैक रहा वो यही था, सेम प्लॉट्स की डायमेंशंस काटी गई थी जो प्लॉट्स की डायमेंशंस आपकी फेज़ 2 फेज़ 1 में थी। बट फेज़ 3 में रूलर इंटरप्शन थी, लोकल लोग प्राइवेट कॉलोनी वालों को थोड़ा तंग करते थे, तो उस वजह से आज हम प्राइस को कंपेयर करें तो DLF फेज़ 3 में जो प्लॉट प्राइसिंग चलती है वो कहीं ना कहीं वेरी करती है 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए गज तक, इफ़ द प्लॉट इज़ ऑन अ 12 मीटर रोड। ऑन द अदर हैंड आप कोई भी प्लॉट DLF फेज़ 1 में, 2 में या फेज़ 5 में लेने चले जाओ तो 4.5 से 5 लाख रुपए पर गज़ का रेट आज वहाँ पर पहुँच चुका है फॉर अ 12 मीटर वाइड रोड प्लॉट विद अ गुड USP इफ़ इट इज़ ऑन अ वेरी गुड रिनाउंड रोड। लेकिन पहले जो नोशन पे गुड़गांव में प्रॉपर्टी बिकती थी वो सिर्फ एक यही नोशन था कि दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी देखी जाती थी। उस प्रॉक्सिमिटी को देखें तो DLF फेज़ 3 सबसे ज़्यादा पास दिल्ली से भी पड़ता है और IGI एयरपोर्ट से भी पड़ता है। लेकिन जो बैरियर मैंने आप लोगों को समझाया उस वजह से वो प्राइस गैप आज भी DLF फेज़ 3 को फेस करने को मिलता है। इस पूरी कहानी गाथा से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि टू चूज़ अ सेक्टर, उसकी प्लानिंग से, उसकी रूलर इंटरप्शन से, उस सेक्टर में किस तरीके से प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरीके से प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से हुड्डा ने या गवर्नमेंट बॉडी ने वहाँ पर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करी है, वो सारी चीज़ें स्टडी करना टू चूज़ अ सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड़गांव रियल एस्टेट। वहीं आफ्टर गोल्फ कोर्स रोड देयर इज़ अ नेक्स्ट बिगेस्ट रोड ऑफ आपका गुड़गांव जिसको नेशनल अपीयरेंस मिली है, दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे। आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। शुरू होता है 111, 113 से फ्रॉम मेन एक्सप्रेस वे एंड गोज़ अप टू सेक्टर 36 से, जहाँ पे इंटरसेक्शन है आपकी CPR की द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ। अब इन सारे सेक्टर्स के बीच में कौन सा वो सेक्टर है
जिसकी कैपेबिलिटी मुझे लगती है और फैक्ट्स बोलते हैं कि दिस सेक्टर हैज़ अ स्लाइटर एज ओवर अदर्स। सो द सेक्टर इज़ 102। बात करूं एक ऐसा सेक्टर जहां पर ऑलरेडी 2 बड़े अच्छे नाम के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है, प्लस एक ऐसा सेक्टर जहां पर किसी भी गांव की ना ही तो कोई एंट्रेंस है ना ही कोई इंटरप्शन है, कॉन्टीन्यूस लैंड है। द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे महंगी प्लॉटेड डेवलपमेंट भी BPTPM स्टोरिया इसी सेक्टर में है। द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे बजटेड सेगमेंट का प्रोजेक्ट शाहपुर जी पालन जी जॉयविल है, वो भी इसी सेक्टर में है। इनफैक्ट गुड़गांव की सबसे महंगी दीनदयाल आवास योजना की प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी बाय अदानी इज़ इन दिस सेक्टर ओनली। प्लस गवर्नमेंट का क्या इंटेंट है इस सेक्टर को लेकर, ये सेक्टर एक 150 मीटर हाईवे, एक 75 मीटर हाईवे और एक 60 मीटर रोड के ऊपर बसा हुआ सेक्टर है, जहाँ पर ऑल ओवर गुड़गांव आप घूम के देखें 100 एकड़ से बड़ा पार्क आपको कहीं नहीं मिलता। इस सेक्टर में आपको 100 एकड़ का हुड्डा पार्क मिलता है, प्लस अ हॉस्पिटल विद अ नेम ऑफ शीतला माता मंदिर ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल होने वाला है। तो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो कि आपको सुनने को मिलता है कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं लैकनेस है, द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स विच आर ओवर देयर, वहाँ पे उस लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इस सेक्टर में ये हॉस्पिटल ये चीज़ भी कवर कर देगा। प्लस एक और प्लस पॉइंट इस सेक्टर की ये है द प्रोजेक्ट प्राइस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर। फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे 110 है, आई गेस 113, जहाँ पर आपको प्राइस डाइवर्सिफिकेशन बहुत अलग मिलती है। फॉर एग्जांपल एक ही सेक्टर रोड पे आपको 40 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग मिलता है, उसी सेक्टर पे आपको 5 से 6 करोड़ रुपए का एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है। वहीं इन सेक्टर 102 आप आज की डेट में कोई भी 3 बेडरूम आप देखने जाते हैं इन शाहपुर जी, विच विल प्राइस यू अराउंड 3 CR, वहीं सेम प्राइस आपका अदानी ऑयस्टर ग्रैंडे में है। बाकी जो लो राइज डेवलपमेंट है वो तो वहाँ पर अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड ट्रेड कर ही रही है। सो दीज आर सम USPs ऑफ दिस सेक्टर। समथिंग वेरी स्पेशल इज़ कमिंग ऑन दिस सेक्टर विद ग्रेड A बिल्डर, एक्सप्रोशनल, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट, एंड सून द डिटेल्स विल बी आउट। फॉर मोर इनसाइट्स लाइक दीज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फॉर फर्दर वीडियोस रिंग द बेल आइकन एज वेल। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।